कटियार जी, सवाल आप ही से। माफिया की मौत हुई है, कोई उसे जी के कह रहा है, कोई उसे मसीहा पुकार रहा है, कोई उसे गरीबों का सबसे बड़ा हितैषी बता रहा है। क्यों? कुछ वोट तो मुस्लिमों के आप इससे पा सकते हैं, लेकिन समाज को किस गड्ढे में धकेलने का काम कर रहे हैं? जिस आतंक के युग को पूर्वांचल ने देखा, झेला, फिर से उसी तरफ, उसी दिशा में जाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रही बात कि यहाँ पे जो सवाल है, यहाँ वोट का सवाल कहां से आ गया? यहाँ आतंक में धकेलने का हमारे जो नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जिन हालात में मुख्तार अंसारी जी की मौत हुई है और उनके मौत को लेकर जिस तरीके के सवाल पिछले जब से पंजाब से उनको लाया गया था, उस तरीके की अफवाहें चल रही थी, उसके बाद जो परिणाम आया है उसमें सरकार के फेल्योर को लेके, सरकार की भूमिका को लेके अगर सवाल खड़े कर दिए जाए तो शिल्पा जी उसमें आपको वोट दिखता है? मुझे ये नजर नहीं समझ में आ रही कि इसमें आपको वोट कहां से दिख गया। ठीक है, सरकार का कर्तव्य है कि आम जनमानस के अगर जहन में कोई सवाल उपजे तो सरकार उसे। अखिलेश जी, अभी आपने कहा मुख्तार अंसारी जी 63 से ज्यादा मुकदमे जिस पर थे, मर्डर एक्यूज जो था, कांग्रेस लीडर अजय राय के बड़े भाई के मर्डर में जो कन्विक्टेड है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली, 10 से ज्यादा मर्डर केसेस उसके ऊपर थे, 8 से ज्यादा कन्विक्शंस, उसे आप मुख्तार अंसारी जी, मुख्तार है क्या आप लोगों के लिए? शिल्पा जी, मरे हुए व्यक्ति को सम्मान देना हमारे धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं हैं। जो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्या चाहती है उसके लिए हम अपशब्द इस्तेमाल करें? आप मुख्तार को क्या मानते हैं? जो उनका ट्रैक था, जिसके बारे में जो चर्चा थी, आज हमारी चर्चा उनकी मान्यता पे नहीं है। अगर कभी उनकी मान्यता पे चर्चा करना तो उस पर बात करेंगे। आज जिस परिस्थिति में उनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवार के लोग लगातार 1 महीने से सवाल उठा रहे थे और सरकार की भूमिका पे बात करने के बजाय हम उनके व्यक्तित्व पे बात करेंगे क्या शिल्पा जी? अरे तो उसके कामों पर तो बात होगी, उसके आतंक पर तो बात होगी। क्या किसी आतंकवादी को उसके आतंक से अलग हटके देखा जा सकता है? शिल्पा जी, उत्तर प्रदेश फर्जी काउंटर में तो चल ही रहा है। हिरासत में हुई मौतों में पहले गुजरात नंबर 1 था, उत्तर प्रदेश भी उसे लांघने की कगार पे। आम जनमानस का जो 20 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है, उसका एकमात्र सहारा न्याय प्रक्रिया ही तो है, जुडिशियल सिस्टम तो है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जुडिशियल सिस्टम पे भरोसा नहीं है। किसी अपराधी को उसके कृत्यों की सजा देने का काम न्यायपालिका का है। ठीक है, क्या हम न्यायपालिका पे भरोसा नहीं करते? ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं बीजेपी से लूंगी कि सरकार न्याय करेगी या न्यायपालिका। श्रीवास्तव साहब ने एक बात कही बड़ी शुरुआत में कि 11-11 पदों ने जो इस तरीके की घटना हुई, फिर दूसरे व्यक्ति जो एक जुडिशियल प्रोसेस रहा, हम लोकतंत्र और संविधान को जमीन पे उतार के आम आदमी के लिए न्याय का रास्ता बनाने की जिम्मेदारी सरकारों की है शिल्पा जी या नहीं? सरकारों की है ना? हाँ, ठीक है। और अगर हमारे जज, हमारी जो जुडिशियल सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, जिन पे सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है, अगर वो लोग अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, जैसा कि श्रीवास्तव साहब बोले हैं, तो उसको सुधार करने की जिम्मेदारी क्या सरकारों की नहीं है? हम लोग जनप्रतिनिधियों की नहीं है? चुनी हुई सरकारों की नहीं है? शिल्पा जी, एक आम आदमी जो गांव से निकल के आता है, अगर उसके साथ अन्याय होता है, कोई उसके साथ अत्याचार करता है, उसकी उम्मीद की किरण क्या ये न्याय व्यवस्था नहीं है? बिल्कुल है। क्या उन संस्थानों को हम मजबूत नहीं करेंगे? ये अपराधी इतने मुकदमों तक बाहर घूमते रहे, क्या इसमें इस व्यवस्था में सवाल नहीं उठना चाहिए? हमारा सवाल ये है कि चाहे विकास दुबे हो, चाहे अतीक अहमद हो, अगर इनको पुलिस के सामने गोलियों से भूजा जाता है, क्या ये माफिया राज नहीं है? क्या आम आदमी इसमें भयभीत नहीं होगा शिल्पा जी? हम यहाँ वोट नहीं है,
आप इसे वोट ना देखें, आप इसमें धर्म नहीं ढूंढे, ढूंढे कि ये व्यवस्था जो इतनी कमजोर और लचर है, उसके लिए दोषी कौन है। आज इस देश की 150 करोड़ आबादी और 20 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर हम लोगों को भरोसा कब आएगा, जब पुलिस के अंदर चारों तरफ पुलिस खड़ी होती है और गोलियों से भून दिया जाता है, तो आम आदमी कैसे महसूस करे कि मैं सुरक्षित हूँ। ठीक है, जवाब दीजिए विवेक श्रीवास्तव जी, चाहे आम आदमी हो सलाखों की। भारत संविधान भारत के अदालत उसको सजा याफ्ता घोषित कर चुकी है, आसन मुकदमों में कन्विक्टेड है, उसको ईडी लगा रहे हैं। और क्या इसीलिए ओसामा के आगे भी कांग्रेस पार्टी ने ओसामा बिन लादेन जी कर दिया था? संजीत कुमार जी, आप दोनों की आइडियोलॉजी एक जैसी है, इसका मतलब? नहीं, देखिए सवाल आइडियोलॉजी का नहीं है। एक सेकंड बोल दूं, सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ शिल्पा जी, हम सब लोग एक ही प्रतिबद्धता है सार्वजनिक जीवन में कि कानून और संविधान को हम जमीन को उतारेंगे। वहां जहां पे जरूरत है आप वहां संवैधानिक प्रक्रिया को हटाएंगे, बुलडोजर चलाने लगेंगे, चाहे माँ दब जाए, चाहे बेटी दब जाए, कोई मर जाए, आपको परवाह नहीं, पुलिस कस्टडी में गोलियों से मरवा देंगे। ये गुंडागर्दी कौन कर रहा है? ये अराजकता कौन? ये ऑफिशियल गुंडागर्दी क्यों हो रही है? फाइल कमेंट विवेक श्रीवास्तव जी, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।